जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको बादल, सूरज, चांद और तारे दिखते हैं, लेकिन इंडियन एयर फोर्स के लिए आसमान एक युद्ध का मैदान है जहां देश की इज्जत हर पल डिफेंड होती है। ये हमारे आसमान के प्रहरियों का क्षेत्र है, वो गार्ड्स जो दिन रात हमारी सेफ्टी पक्की करते हैं। उनकी कहानी सैक्रिफाइस, करेज और अटूट देशभक्ति की है। एक फाइटर जेट की दहाड़ एक ऐसे देश की धड़कन है जो झुकने से मना करता है। उनकी दुनिया में आपका स्वागत है जो करेज और डेडिकेशन से बनी है। इंडियन एयर फोर्स ने अपनी जर्नी 8 अक्टूबर 1932 को शुरू की। ब्रिटिश एम्पायर की एक छोटी ऑक्सिलियरी फोर्स के तौर पर सिर्फ कुछ वापीटी बाईप्लेन्स और कुछ डिटरमाइंड इंडियन पायलट्स के साथ उन्होंने एक ऐसी फोर्स की नींव रखी जो हमारे देश का प्राइड बन जाएगी। वर्ल्ड वॉर II में इंडियन पायलट्स ने अपनी काबिलियत साबित की, बर्मा से यूरोप तक डेंजरस मिशंस उड़ाकर और ग्लोबल रेस्पेक्ट हासिल करके। उनके वॉर टाइम कॉन्ट्रिब्यूशंस को सम्मान देने के लिए 1944 में रॉयल टाइटल जोड़ा गया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद IAF ने अपना कॉलोनियल प्रीफिक्स हटा दिया और इंडिया ये वायुसेना बन गई, सेल्फ रिलायंस और सॉवरेंटी का सिंबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारे एयर वॉरियर्स एक नई लेगेसी बनाने के लिए तैयार थे। उस दिन से IAF ने स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ तक ग्रो किया है। हमारे देश ने जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है उनमें पार्टिसिपेट किया है। इंडो पाकिस्तानी वॉरों से लेकर कारगिल तक IAF ने इवॉल्व किया है, अडेप्ट किया है और विजयी हुआ है। आज ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयर फोर्स के रूप में खड़ा है। विजन, परसिवियरेंस और इंडोमिटेबल स्पिरिट का एक प्रूफ। IAF की जर्नी ग्लोरी की एक लेगेसी है जो जनरेशंस को प्राइड के साथ आसमान की ओर देखने के लिए इंस्पायर करती है। ये कहानी है कि कैसे कुछ पायनियर्स ने भारत को पंख दिए। इंडियन एयर फोर्स का प्राइमरी मिशन हमारे एयर स्पेस को सभी खतरों से सुरक्षित करना है। एक 27 कमिटमेंट जो देश को शांति से सोने देता है, लेकिन उनकी भूमिका कॉम्बैट से कहीं आगे जाती है। IAF आर्मी को वाइटल एयर सपोर्ट देता है, सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करता है और घायलों को इवैक्यूएट करता है। ग्राउंड फोर्सेस के साथ उनकी सिनर्जी कई लड़ाइयों में निर्णायक रही है। आपदा के समय IAF एक लाइफलाइन बन जाता है। जरूरतमंद लोगों को फूड, मेडिसिन और रेस्क्यू टीम्स को एयरलिफ्ट करके। उनका ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जिसे HADR के नाम से जाना जाता है, हमारे एयर वॉरियर्स के कंपैशनेट हार्ट को दिखाता है। IAF इंडिया की स्ट्रेंथ को ग्लोबली भी प्रोजेक्ट करता है, जॉइंट एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करके और विदेश में सहायता पहुंचाकर। स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट से लेकर इंटेलिजेंस गैदरिंग तक उनके ड्यूटीज बहुत बड़े और वेरिड हैं। IAF देश की तलवार है, ढाल है और मददगार हाथ है। एक एयर वॉरियर उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी मशीन वो उड़ाता है, और IAF के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं। सुखोई Su-30 MKI हमारे फाइटर फ्लीट की बैकबोन है, वर्सेटाइल, पावरफुल और फियर्ड। मिराज 2000 ने कारगिल में अपनी काबिलियत साबित की, जबकि राफेल कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अनमैच्ड फायर पावर लाता है। स्वदेशी तेजास फाइटर भारत की सेल्फ रिलायंस और इंजीनियरिंग प्रोवेस का प्रतीक है। C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हरक्यूलिस जैसे मैसिव ट्रांसपोर्टर्स कहीं भी कभी भी रैपिड डिप्लॉयमेंट पक्का करते हैं। IAF के आर्सेनल में ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पिन पॉइंट स्ट्राइक्स के लिए प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। मीटियोर और MIKA जैसी एडवांस्ड मिसाइल्स हमारे पायलट्स को एक डिसाइसिव एज देती है। एयरक्राफ्ट, वेपन्स और टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन IAF को सचमुच एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाता है। IAF का इतिहास लेजेंडरी ऑपरेशंस और हीरोइक डीड्सों से भरा है। 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध में IAF ने 48 घंटों के भीतर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली, दुश्मन के ठिकानों को क्रिपल्ड कर दिया और लोवंगेवाला की लड़ाई में टाइड को पलट दिया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में मिराज 2000S ने इम्पॉसिबल एल्टीट्यूड्स पर दुश्मन के बंकर्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस में
आईएएफ ने इंडियन ट्रूप्स को मालदीव्स एयरलिफ्ट किया, घंटों में एक कू को विफल कर दिया और ग्लोबल प्रेज हासिल की। ये मिशंस आईएएफ के रैपिड रिस्पॉन्स, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और फायर के नीचे करेज को दिखाते हैं। 1965 और 1971 के वॉरों से लेकर कारगिल और उसके आगे तक आईएएफ ने हमेशा मौके पर खुद को साबित किया है। हर मिशन हमारे एयर वॉरियर्स की लेगेसी में जुड़ता है। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, वे करेज और प्रोफेशनलिज्म के सबक हैं। आईएएफ की लेजेंड्स हम सभी को इंस्पायर करती हैं। वे हमें हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए किए गए सैक्रिफाइसेस की याद दिलाती हैं। 26 फरवरी 2019 ऑपरेशन बंदार। आधी रात को पुलवामा हमले के जवाब में मिराज 2000 ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक टेररिस्ट कैंप पर हमला किया। यह एक प्री-एम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक थी, प्रिसिजन, सीक्रेसी और रिजॉल्व का डिस्प्ले। मिशन को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया गया। पायलट्स ने ट्रेचरस टेरेन से लो उड़ते हुए अपना पेलोड गिराया और अनस्केथ्ड लौट आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक शिफ्ट को मार्क किया, संयम से प्रोएक्टिव डिफेंस की ओर। इसने आईएएफ की कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स को प्रिसिजन के साथ प्लान और एग्जीक्यूट करने की क्षमता को दिखाया। अगले दिन आईएएफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, जो करेज का सिंबल बन गए। बालाकोट ऑपरेशन ने एक साफ मैसेज दिया, भारत अपनी सीमाओं से बाहर खतरों को न्यूट्रलाइज करने में विल नॉट हेजिटेट। आईएएफ ने साबित किया कि यह सिर्फ एक शील्ड नहीं, बल्कि एक पोटेंट ऑफेंसिव फोर्स है। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया चैप्टर है। नियम बदल गए थे और दुनिया ने ध्यान दिया। आईएएफ की असली ताकत उसके लोगों में है। पायलट, इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्राउंड क्रू सभी देशभक्ति और एक्सीलेंस से एकजुट हैं। हर भूमिका वाइटल है, कॉकपिट में पायलट से लेकर रनवे पर टेक्नीशियन तक। एयरफोर्स ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग में से एक है, जिसमें स्किल, एंड्योरेंस और सैक्रिफाइस की मांग होती है। स्क्वाड्रन लीडर निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र के एकमात्र आईएएफ प्राप्तकर्ता, 1971 में अपनी आखिरी सांस तक लड़े, ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ अपने बेस का डिफेंस करते हुए। उनकी लेगेसी अल्टीमेट ब्रेवरी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। आज अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह जैसी महिलाएं सुपरसोनिक जेट उड़ाती हैं, बैरियर तोड़ती हैं और लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। आईएएफ के हीरोज, पुरुष और विमेन, करेज और डेडिकेशन के जीवित प्रतीक हैं। उनकी जर्नी अगली जनरेशन को आसमान छूने का सपना देखने के लिए इंस्पायर करती है। ये मशीनों के पीछे के चेहरे हैं, आईएएफ का दिल और आत्मा है। वे भारत का प्राइड हैं। कई लोगों के लिए आईएएफ में सर्विस करना अल्टीमेट ड्रीम है। एडवेंचर, ऑनर और सर्विस का जीवन। आईएएफ कई एंट्री पाथ ऑफर करता है। स्कूल छोड़ने वालों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ग्रेजुएट्स के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम और एस्पायरिंग पायलट्स और ऑफिसर्स के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सिलेक्शन रिगरस होता है, जिसमें इंटेलिजेंस, फिटनेस और कैरेक्टर का टेस्ट होता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएफ 10+2 के बाद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए एयरमैन को भी रिक्रूट करता है। हर भूमिका, ऑफिसर या एयरमैन फोर्स की सक्सेस के लिए क्रूशियल है। आईएएफ में करियर के लिए डिसिप्लिन, फिटनेस और सर्विस करने की गहरी इच्छा की मांग होती है। यह एक लेस ऑर्डिनरी जीवन की पुकार है, प्राइड और उद्देश्य का जीवन। इंडियन एयर फोर्स सिर्फ मशीनों से कहीं ज्यादा है। यह हमारे देश की स्ट्रेंथ और रिजॉल्व का प्रतीक है। शांति में यह आशा और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सिंबल है। युद्ध में एक तेज और निर्णायक सोर्ड, सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर इंडियन ओशन के विशाल विस्तार तक आईएएफ की उपस्थिति हर जगह है। यह इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ को ड्राइव करता है। नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आईएएफ कल की चुनौतियों के लिए तैयार है। एयर वॉरियर की भावना, करेज, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म उसकी ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है।
आईएएफ की कहानी भारत की कहानी है, हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर ग्लोरी के साथ आसमान को छूने तक। जय हिंद।